ओम शांति। आज हम अपने हाथों की लकीरों को बदलना चाहते हैं, क्योंकि वो तभी बदल सकते हैं जब हम हाथों से श्रेष्ठ कर्म करेंगे। हाथों की लकीरों को बदलना इतना मुश्किल क्यों हो गया? क्योंकि आज व्यक्ति अपने हाथ दिखाने के लिए बहुत सारी जगहों पर जा रहा है। कई बार लोग आपका हाथ भी देख लेते हैं, आपके भाग्य की रेखाएं भी बता देते हैं, और कई बार आपको उलझन में भी छोड़ देते हैं। और वो उलझन क्या होती है? आपको उसने कह दिया कि आपके जीवन में ऐसा घटित होगा 2 साल के बाद, आपका 6 महीने के बाद आपका सूर्य उदय होगा, आपका भाग्य उदय होगा, और हम 6 महीने का पेंडिंग ले लेते हैं। कोई कर्म ऐसा नहीं करते जिससे 6 महीने में हमारा भाग्य उदय हो। हमने क्या सोचा? मेरे भाग्य में ऐसा है, मीन्स मेरी तकदीर, मेरा भाग्य 6 महीने के बाद जागेगा। अगर उसके बीच में मैंने शरीर छोड़ दिया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैंने उस समय को नष्ट कर दिया जो 6 महीने का भगवान ने मुझे दिया था। क्योंकि अगर किसी ने आपको कहा कि आपको 6 महीने के बाद आपका भाग्य उदय होगा, तो मीन्स उसने ये भी साथ में आपको इंडिकेशन दिया है कि 6 महीने में श्रेष्ठ कर्म करो, तो जाकर आपके भाग्य की रेखाएं बदलेंगी, हाथों की लकीरें बदलेंगी। लेकिन हमने 6 महीने इन हाथों से कोई कर्म किया ही नहीं है। अच्छा, तो सोचो 6 महीने के बाद आपको क्या मिलेगा? हाथ खाली। क्या हम किसी को ब्लेम दे सकते हैं उस समय? नहीं। जब मैंने इन हाथों से कोई श्रेष्ठ कर्म किया ही नहीं है, तो सोचो मेरे भाग्य की लकीरें कैसे बदलेंगी, हाथों की लकीरें कैसे बदलेंगी, कैसे श्रेष्ठ बनेंगी? वो नहीं बन सकती। आज बहुत सारे लोग इन चीजों में अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। सोचो, कर्म हम कर रहे हैं और हाथ की रेखा हम दूसरे को दिखा रहे हैं। कर्मों का भुगतान मैं भोग रहा हूं और भाग्य की रेखाएं कोई और देख रहा है। हमेशा याद रखें, भगवान ने आपका भाग्य जो लिखा है वो किसी को देखकर नहीं लिखा, आप ही के कर्मों को देखकर लिखा है। क्योंकि आपने पूर्व जन्म में भी कुछ हिसाब किताब पेंडिंग छोड़कर आए हो, तो जो पूर्व जन्मों के कोई ना कोई पेंडिंग हिसाब किताब है वो इस जन्म में कंप्लीट होंगे। अब सोचो, पूर्व जन्म में आपका हाथ कुछ और था, इस जन्म में हाथ कुछ और है, तो भाग्य की रेखाएं तो दोनों बदली हुई है। तो आप दोनों को मैच कैसे करोगे? क्योंकि कई बार क्या होता है, इंसान इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म कर रहा है हाथों द्वारा, लेकिन अचानक ऐसी कड़ी सजाएं उसे मिल जाती हैं कि जो उसने सोचा भी नहीं होता। और मनुष्य क्या कहता है कि मैंने इस जन्म में तो किसी को दुख तक नहीं दिया, कोई चींटी तक नहीं मारी है, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि वो पेंडिंग पूर्व जन्मों के हिसाब किताब थे जो आपके सामने इस समय आए हैं। तो अगर हाथों की लकीरों को बदलना है तो आप इन 5 कर्मों से और 5 संकल्पों से अपने आप को बदलें। 5 कर्म खुशी देना सीखें, क्योंकि जब अपनों को आप खुशियां देते हो, खुशियां दुगनी होंगी। दान देना सीखें, पॉजिटिव वाइब्रेशन देना सीखें, घर के माहौल को शक्तिशाली बनाना सीखें, और अपने संग को पावरफुल बनाना सीखें। मीन्स संग एक बाप का रखना सीखें, एक परमात्मा के साथ अपना संग रखना सीखें। क्योंकि जब भगवान के साथ आपका संग होगा, आपके हाथों की लकीरें बहुत पावरफुल होंगी। आप सोचो, जिसका साथी भगवान है उसकी हाथों की लकीरें कैसी होंगी? जिसका स्वयं भगवान रक्षक बन गया उसकी हाथों की लकीरें कैसी होंगी? जिसको स्वयं भगवान गाइड कर रहा है उसकी हाथों की लकीरें कैसी होंगी? आप खुद से बात करो। जिसने ओनली भगवान को समय दिया उसकी भाग्य की रेखाएं कैसी होंगी? जिसने भगवान के अलावा किसी को अपना माना ही नहीं उसकी भाग्य की रेखाएं कैसी होंगी? लेकिन आज ओनली हम भगवान को याद कर रहे हैं दुख में। जीवन में जब भी दुख आते हैं हम भगवान को याद कर रहे हैं। क्या कभी मैंने सुख में उसे याद किया है? नहीं। अगर हम सुख में भी याद कर रहे हैं तो एक फॉर्मेलिटी है कि मुझे करना पड़ेगा। किसी ने बोला है आपको करना है तो करना पड़ेगा, मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूं। और कई बार वो विधियां ही उल्टी हो जाती हैं। कई बार हम अपने घर में भगवान की पूजा आराधना कुछ रखते हैं और उसी में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। क्योंकि आप हमेशा याद रखें, जिसने भगवान को अपना साथी बनाया, जिसने भगवान को अंगरक्षक बनाया, जिसने भगवान को अपना दोस्त बनाया, जिसने भगवान को अपना मित्र संबंधी बनाया, आप सोचो उसका भाग्य तो ऑलरेडी श्रेष्ठ है। उसे किसी को हाथ दिखाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि उसके भाग्य की रेखाओं को चमकाने वाला कौन था? स्वयं भगवान।
तो सोचो मेरे संकल्प कितने पावरफुल, कि मेरी तो भाग्य की रेखाओं को जगाने वाला भी भगवान है, मुझे श्रेष्ठ बनाने वाला भी भगवान है, मेरी भाग्य की रेखाओं को लिखने वाला भी भगवान है, और मुझे श्रेष्ठ कर्म सिखाने वाला भी भगवान है, और मुझे श्रेष्ठ रास्ते पर ले जाने वाला भी भगवान है। तो संकल्प कितने पावरफुल हुए, और उन्हीं संकल्पों के साथ मेरे कर्म पावरफुल हो गए। मैंने दूसरों को खुशियां देना सीख गया, दूसरों को दुआओं का दान देना सीख गया, मैंने अपनों की मदद करना सीख लिया, अपने मुख से ज्ञान रतन देना सीख लिया, लोगों को पॉजिटिव वाइब्रेशन देना सीख गया। और ये तभी हो सकता है जब आप भगवान के साथ अपनी मन की तार जोड़ेंगे, क्योंकि जिस आत्मा के भगवान के साथ मन के तार जुड़े होते हैं उसके सामने बहुत सारी परिस्थितियां सामने आएंगी, पर भगवान उसे और मजबूत बनाएगा, उसे समय रहते ही इशारा देगा, बच्चे खुद को बचा ले। क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके सामने एक परीक्षा के रूप में आएंगे, आपको उस परीक्षा को क्रॉस करना है, लेकिन अगर आपने वहां पर भगवान का सहारा लिया तो आपको वो परीक्षा लगेगी नहीं। क्योंकि हमेशा कहा जाता है मेडिटेशन एक ऐसी शक्ति है जो आपको हर व्यक्ति को परखने की शक्ति देती है। आप इजीली सामने वाले को परख सकते हैं, और अगर नहीं भी परख पाए तो भगवान हमें परखना सिखा देगा कि बच्चे इस इंसान को परख जा। क्योंकि समय रहते जब किसी को आपने परख लिया तो आप बहुत सारी चीजों से बच गए। क्योंकि मेडिटेशन माइंड को एकाग्र करता है, और जब माइंड एकाग्र हो गया तो परख शक्ति खुद ब खुद एकाग्र हो जाएगी। तो आप सोचो कि मेरी जो हाथों की लकीरें थी वो किससे कनेक्टेड थी। हम अपने भाग्य को किसके साथ जोड़ रहे हैं? भाग्य विधाता के साथ। तो जब भाग्य विधाता ही मेरी मुट्ठी में है, मेरा अंगरक्षक है, मेरा साथी है, भाग्य विधाता ने ही मेरा हाथ पकड़ा है, तो सोचो जब भाग्य विधाता ने आपका हाथ पकड़ा है, हाथ की रेखाएं कैसी होंगी? श्रेष्ठ होंगी। वहां पर आपको भाग्य की दशाएं देखो या कोई आपके ऊपर दशा बैठी है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान आपकी दशाएं देख रहा है, वो डिसाइड कर रहा है कि मुझे इसके ऊपर कौन सी दशा रखनी है। कहते ना, जिसका साथी है भगवान, क्या रोके उसे आंधी तूफान। क्योंकि आंधी तूफान उसे रोकते हैं जिसका साथी मनुष्य है, लेकिन जिसका साथी स्वयं भगवान है उसे क्या आंधी तूफान रोकेंगे, क्योंकि उसने आंधी तूफान में चलना सीख लिया है। अगर कोई परीक्षा आ भी रही है, अगर कोई मुश्किल आ भी रही है, वो इस तरीके से क्रॉस करेगा जैसे वो परीक्षा थी ही नहीं। बहुत सारी परीक्षाएं आपके जीवन में आएंगी, उतार चढ़ाव भी आएंगे, पर आपने अगर भगवान का सच्चे दिल से हाथ पकड़ा है, परीक्षाओं में आपको कभी वो डूबने नहीं देगा। इसीलिए कहा भी जाता है, सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। बहुत सारे लोग उस नाव को डुबाने वाले आएंगे, लेकिन आपने अगर खवैया स्वयं भगवान को बनाया है तो वो आपकी नैया को पार लगाएगा। तो हमें क्या करना है? ओनली भगवान को अपना सहारा बनाना है, और मजबूरी से नहीं, दिल से। और जब आप दिल से भगवान को सहारा बनाते हैं, भाग्यवान को अपने भाग्य को चमकाने का एक निमित्त बनाते हैं कि भगवान आप ही मेरे भाग्य को लिखो, क्योंकि मैं आपका बच्चा हूं, तो भाग्य तो आप ही लिखोगे ना। तो सोचो, जब भगवान आपके भाग्य को लिखेगा, आपके श्रेष्ठ कर्मों को देखेगा, तो आपके हाथों की लकीरों को बदलना भी उसके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करें और अपनी हाथों की लकीरों को बदलें। ओम शांति।